एवरीवन, दिस इज फ्यूचर एंड आरआरबी एनटीपीसी 2025 के ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एंड इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग करेंगे, राइट, उसके इन्स एंड आउट्स की बात करेंगे। एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सेफ जोन कौन सा होगा अप्लाई करने के लिए ना। सेफ जोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। कोई गेस नहीं होता है, इस पर बहुत रिसर्च होती है और बहुत बेनिफिट भी होता है, राइट। इन सब पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। और जो ये फालतू की चीज़ें हैं कि वैकेंसीज कम है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट और इस सब पे तो बात कभी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सब टाइम वेस्टिंग टॉपिक ना। यहाँ पे सबसे पहले फोकस करते हैं कि जो डेटा क्या है, राइट। क्योंकि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा पहले डेटा पे ही फोकस करता हूँ ना। जो 2024 का डेटा, जो 2024 में फॉर्म निकले थे, जिनके 2025 में भी CBT 1 और CBT 2 दोनों एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो अभी रिमेनिंग है, राइट। सो इस पे 1.21 करोड़ लोगों ने उस टाइम पे अप्लाई करा था, राइट। जिसमें अंडर ग्रेजुएट में लगभग लगभग 63 लोगों ने अप्लाई करा था। इसका तो अभी केवल CBT 1 ही हुआ है, CBT 2 अभी इसका हुआ ही नहीं है। और ग्रेजुएट लेवल इसके दोनों CBT हो चुके हैं। और इसमें लगभग लगभग 58 लाख, लगभग क्या है 58 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करा था, राइट। और इस टाइम पे वैकेंसीज लगभग 8800 थी, कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं मेरे को याद। और इस टाइम पे लगभग 5800 है, राइट। तो वैकेंसीज में ड्रास्टिक चेंज आया और ये नंबर्स अप्लाई में भी चेंज डिक्रीजमेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस टाइम पे एज रिलैक्सेशन था, राइट। हर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन था, जिसकी वजह से जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन क्या मतलब जो जॉब कर रहे हैं लोग, उन्होंने भी पोस्ट इंक्रीजमेंट के लिए और भी लेवल सब बढ़ाने के लिए उन्होंने अप्लाई करा था। और जो ओवर एज लोग हैं उन्होंने भी अप्लाई करा था। तो इस यहाँ पे इस वजह से काफ़ी फॉर्म, लगभग 5-6 लाख फॉर्म ज़्यादा ही पड़ गया था। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लगभग लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 45 से 50 लाख के आसपास इस बार भी फॉर्म आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, या इससे थोड़ा सा डिक्रीजमेंट नंबर हो सकता है। तो पहली बात तो ये नंबर्स आपको दिमाग में रख के ही चलना है ना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जोन सिलेक्शन, राइट। इस पे बात करते हैं। तो ये जोन आरआरबी मालदा जोन की कट ऑफ है, ग्रेजुएट लेवल की ही मैं बनने के लेके आया हूँ। 2024 का भी जो एग्जाम हुआ था उसकी जो CBT 1 की कट ऑफ थी उसको अभी अपन एनालिसिस करेंगे। इसकी जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो लोएस्ट पोस्ट की कट ऑफ थी, राइट। चार तरह की अलग अलग पोस्ट थी, ये उनके पोस्ट कोड है। इसकी जो लोएस्ट कैटेगरी की कट, जनरल कैटेगरी की जो लोएस्ट पोस्ट की कट ऑफ थी वो थी 60। बाकी आप अदर कैटेगरी की देख सकते हो, OBC की 54 थी, उस तरीके से कट ऑफ थी। जो इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की लोएस्ट पोस्ट की कट ऑफ थी दैट इज 60, राइट। अब तो यहाँ पे ये मालदा जोन की बात करूँ, अनरिजर्व की 60 कट ऑफ थी, राइट। अब एक और जोन इसी का था, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जोन में भी CBT 1 की सेम एग्जाम हुआ था, सब कुछ सेम था। इसकी कट ऑफ जो गई थी लोएस्ट पोस्ट की, वो आप देख सकते हो 77, राइट। अब यहीं से आप देख सकते हो, हाँ 77। तो अब ये केवल इसका डिफरेंस है, आप ये देख लो, एक सेकंड। इसकी थी 77। तो आप देख रहे हो 17 नंबर का अंतर है, कहाँ पे? जहाँ पे एग्जाम 100 नंबर का है और इसमें -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, हाईएस्ट नेगेटिव मार्किंग होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से तुक्का कम लगते हैं और नंबर्स गिरते हैं, राइट। तो उस इस तरीके की नेगेटिव मार्किंग में और इन 100 नंबर्स में 40 GS के क्वेश्चन, आप समझो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन बनाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। आप 60 क्वेश्चन मैथ क्वांट और रीजनिंग में मैं फिर भी मान लूँ स्टिल आपने एक बहुत बड़ा नंबर स्कोर कर दिया होगा। बट यहाँ पे उसके बाद भी अगर 80 नंबर, लगभग क्लोज टू 80 नंबर है, 80 नंबर कट ऑफ एक जोन की जाना, ये CBT 1 की, इट्स नॉट दी फाइनल कट ऑफ, आप समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे लगभग उसका 20 नंबर कम, राइट। 20% एग्जैक्ट हो गया ये ना। तो 20% नंबर डिक्रीज हो जाना आ, एक सेम लेवल में। और ऐसा नहीं है कि फिर इनको मेंस में कुछ बहुत अंतर हो गया CBT 2 में, नहीं। क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज का एग्जैक्ट 80 गुना ही लोग लगे गए। अगर लेट से इस जोन में वैकेंसीज 30 थी तो उन्होंने, सेकंड, अगर इस जोन में वैकेंसीज 30 थी तो उन्होंने वहाँ पे उसी का यानी 540 लोग ही बुलाए हैं। अगर किसी जोन में वैकेंसीज 100 थी तो उसका 18 गुना यानी 1800 लोग ही बुलाए हैं। तो वहाँ पे CBT 2 में तो सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बीच ही कॉम्पिटिशन है, तो उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट आपको प्री क्लियर करना है, राइट। और उसके लिए आपको जोन सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे ड्रास्टिक नंबर्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है और ये साल भी देखने को मिलेगा। अब इस साल का डेटा देखते हैं। ये 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो जोन वाइज वैकेंसीज है वो है, राइट। टोटल आप देख पा रहे हो कि 5810 वैकेंसीज हैं, राइट। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है ना। इस बार बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, लगभग 864 वैकेंसीज है। फिर उसके बाद कोलकाता में, देन रांची में। सबसे लोएस्ट वैकेंसी सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, ये और पटना एंड जम्मू एंड श्रीनगर, इन जोन्स में है, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस साल तो सबको पता है कि ये सबसे डेंजर मोस्ट जोन रहा चंडीगढ़, और सबसे जो बेस्ट जोन रहा दैट इज मालदा। तो ये जोन तो रिवर्स होंगे ही होंगे। ये आप समझ के चलो कि मालदा की कट ऑफ इस बार कंफर्म बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और चंडीगढ़ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा घटेगी ही नहीं, इसकी भी उसी टोन पे रहेगी, बढ़ी ही रहेगी, घटेगी तो नहीं, ये आप मान के चलो। बट मालदा की कट ऑफ तो श्योर शॉट बढ़ने वाली है, उस पर तो भूल जाओ कि उसकी कट ऑफ घटेगी ना। अब यहाँ पे सेफ जोन क्या हो सकता है, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत ट्रिक चीज़ बोलता हूँ कि बिलासपुर आप सेलेक्ट करना, राइट। अगर आप
इसके आसपास के रीजन के, और आप डर रहे हो कि इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस पर तो नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, पढ़ने दो, उतना नहीं पड़ेगा, राइट। सबसे ज़्यादा कट एप्लीकेशन कितना भी बढ़ेगा, कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ये अपनी मान के चलो। तो बिलासपुर जो जोन है, इसको आप, अगर आप इसके आसपास के हो, आपको अप्लाई करना है, तो उसको अप्लाई कर देना, दैट विल डेफिनेटली बी योर सेफ जोन, राइट। सेफ जोन का यहाँ पे मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसकी कट ऑफ, जैसे इस साल मालदा की कट ऑफ थी, वो ड्रास्टिक डिक्रीजमेंट था, 60 थी बाकियों से। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये मैंने बोल दिया बिलासपुर तो इसकी बिल्कुल सबसे कम जाएगी, 50 नंबर चली जाएगी, नहीं। सेफ जोन का मतलब है कि चंडीगढ़ जोन नहीं बनने पाएगा आपका, राइट। जैसे जिन लोगों ने चंडीगढ़ चुन लिया होगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिक्रीमेंट होगा। बाकी जोन में लगभग 70 के आसपास कट ऑफ थी ऑन एन एवरेज, तो वो ठीक है भाई, अब बीच के बीच रह रहे हो ना, यहाँ से भी 7-8 नंबर कम है हाईएस्ट जोन से, और यहाँ से भी 7-8 नंबर ज़्यादा है। तो उस जोन पे, यहाँ पे ही आपको रहना है, राइट। आप यहाँ पे नहीं जा सकते इस इन सब वीडियो से। यहाँ पे तो वो तुक्का ही होगा, आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपने सेलेक्ट कर लिया, और वो जोन आपको ऐसा मिल गया जिसकी कट ऑफ इतनी सबसे कम चली गई, तो वो किस्मत है, वो तुक्का है। और बट यहाँ पे आप जाने से बच सकते हो हाईएस्ट कैटेगरी वाले जोन पे, वहाँ पे आप बच सकते हो इन इसके थ्रू, इस एनालिसिस के थ्रू, कि आपको इस जोन पे बस नहीं घुस पाना है, जिसकी कट ऑफ सबसे हाई हो जाएगी। मैं अभी बता दे रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इस बार जाने के पूरे पूरे चांसेस है चंडीगढ़, या फिर आपके ये वाले जोन के, चेन्नई जोन के, कहाँ गया, चेन्नई जोन, इनमें से ही किसी एक में से हाईएस्ट कट ऑफ जाने के चांसेस है, चेन्नई या ये बैंगलोर भुवनेश्वर, ये साउथ वाले जोन में से किसी एक की, ठीक है। अब इस वाले जोन पे आपको बचना है, अवॉइड करना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस वाली कैटेगरी पे लाई करना है, बीच वाली, जो कहीं ना कहीं 8-7-8 नंबर हाईएस्ट जोन से कम हो, 7-8 नंबर लोएस्ट जोन से ज़्यादा हो, वो कैटेगरी बेस्ट हो। उन्हीं कैटेगरीज में से इनमें से कोई एक जोन लाइक करेगा, अगर आप सिलेक्ट करते हो तो बेनिफिट में रहोगे, ठीक। बिलासपुर आप सिलेक्ट कर सकते हो ना, उसके बाद आप अहमदाबाद जोन के साथ जा सकते हो। अहमदाबाद डेफिनेटली इस बार तो अहमदाबाद की फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ थी, बट इस बार डेफिनेटली इसकी कट ऑफ कम रहेगी, मतलब 2024 की वैकेंसी में थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट इस साल इसकी कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है। अहमदाबाद एक जोन होगा, गुवाहाटी जोन आप सेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सेफ जोन है ना, उसकी कैटेगरी में ये है। उसके बाद आप अजमेर तो कोई सेलेक्ट करने वाला जोन है नहीं, इसमें तो बहुत हाई कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बिलासपुर मैंने बताई दी, बिलासपुर आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड मैं एक ढूंढ रहा था कहाँ गया वो जो, इट इज़ यस तिरुवनंतपुरम, ये मैं भूल गया। तिरुवनंतपुरम जोन को आप डेफिनेटली सेलेक्ट कर सकते हो, तिरुवनंतपुरम। तो ये 4 जोन यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो सकते हो। उसके बाद अगर आप इन चार एरिया में से किसी एक एरिया से बिलोंग करते हो, राइट, जम्मू एंड श्रीनगर, पटना, मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी, इनमें से किसी एक रीजन के आसपास से अगर आप बिलोंग करते हो, और आपको दूर नहीं जाना है जॉब करने, राइट, तो आप इनमें से एक कोई सिलेक्ट कर सकते हो। इनकी उतनी ज़्यादा कट ऑफ में आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं जाएगी, भले इनमें वैकेंसीज कम है, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम होंगे, प्लस इनका ही वो 15 गुना, लगभग 18 गुना इसमें भी सिलेक्ट करेंगे, तो इस पर उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। इन चार में से किसी भी एक जोन में अगर आप इनके आसपास के हो तो आप अप्लाई कर देना, दूर जाने की जरूरत नहीं है, राइट। और इन जोन, ये तो जोन है ही, बिलासपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम, ये चार अच्छे अच्छे जोन है जिनमें कट ऑफ उतना ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है। नाउ व्हाट आर दी विच इज़ दी डेंजर जोन, राइट, जिन पे बहुत हाई रिस्क रहेगा अगर आप उनको सेलेक्ट करते हो, तो उस पर थोड़ा सा, उस पर भी बात कर ले रहे हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट नाउ। यहाँ पे जो सबसे डिफिकल्ट मैं बोलूँगा कि अजमेर मत सेलेक्ट करना। अजमेर के हाईएस्ट चांसेस हैं कि अजमेर एक वन ऑफ दी हाईएस्ट कट ऑफ जोन रह सकता है। बेंगलोर में सेलेक्ट करना, बेंगलोर के बहुत हाई चांसेस हैं कि दिस कुड बी ऑल्सो दी वन ऑफ दी हाईएस्ट कट ऑफ जोन, राइट, इस साल। और भुवनेश्वर बीच के बीच मुझे अभी भी लग रहा है कि इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना अभी भी हॉट जोन नहीं बना हुआ। हाँ, प्रयागराज एक जोन और सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने इसमें नाम डालना भूल गया। प्रयागराज आप सेफ जोन की कैटेगरी में डाल सकते हो। क्यों डाल सकते हो? क्योंकि अभी पिछले एक साल में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए, प्रयागराज वो इसी बीच वाले जोन में ही आया है, जिसकी कट ऑफ ना तो बहुत कम है, कम तो होगी नहीं, और ना भी बहुत ज़्यादा। क्यों है? क्योंकि इसको लोग यूपी जो नॉर्दर्न बेल्ट के लोग हैं वो समझने लगे थे पहले की कुछ वैकेंसीज में कि ये तो लोग सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे यहाँ के, तो इसकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाने वाली, तो लोग इसको अब अवॉइड करने लगे सेलेक्ट करना। दैट्स वाई इस ये जोन अब थोड़ी डेंजर से नीचे वाली कैटेगरी में आ गया, और इस साल भी वही कैटेगरीज की रहेगी, इसको भी सिलेक्ट किया जा सकता है डेफिनेटली। प्रयागराज जोन उस कैटेगरी में है, राइट। उसके बाद आप देख लेना मुंबई जोन अवॉइड करना, इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। मुंबई जोन हाई इन द सेंस कि जो मीडियम कैटेगरी है उससे थोड़ी ऊपर रहने के चांस है। रांची भी उसी कैटेगरी में रहेगा, आप देख लेना, इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। कोलकाता थोड़ा सा हाई रहेगा इन जोन से, बाकी ये भी एक, अगर आप इसके आसपास के हो तो वैकेंसीज अच्छी हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। उतनी हाई नहीं रहेगी, सबसे हाई तो बिल्कुल नहीं रहेगी। सिकंदराबाद डेफिनेटली इसकी कट ऑफ हाई रहने वाली है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी इस जोन की, भले वैकेंसीज इसमें अच्छी हैं। और साउथ का जोन है, स्टिल इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। भोपाल की भी कट ऑफ हाई जाने वाले के पूरे पूरे चांसेस इस बार। और उसके बाद
भुवनेश्वर तो मैंने बता ही दिया। उसके चेन्नई, चेन्नई तो बहुत डेंजर जोन है भाई, चेन्नई को मत इस बार ऑप्ट करना है, बाकी आपकी इच्छा। गोरखपुर भी मिला जुला जोन है, इसको कर सकते हैं। बाकी इनसे, इन जोन के साथ अगर जाओगे यहाँ पे जो दिए हैं तो ज़्यादा बेटर है, कर सकते हो। गोरखपुर भी सिलेक्ट कर, तो इन चार में से भी आप कोई भी जोन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इनके आसपास के हो तो डेफिनेटली वो भी आपको फायदा करेगा, राइट। सो दिस इज दी होल एनालिसिस कि कौन सा जोन आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा आप जोन नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर दी लास्ट टाइम मैं एक बार बता दूं, इन जोन्स में से आप कोई भी एक जोन सेलेक्ट कर लेना इफ़ यू आर फ्रॉम दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। और उसके बाद बाकी आप अपने सदर्न पार्ट के लिए अपने मैप से इसमें से चार्ट के हिसाब से देख सकते हो, राइट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज पीयूष चौबे साइनिंग ऑफ।